हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद स्टडी। मेरा नाम है मयंक शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी। यह हमारा इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पॉलिटी के ओवरऑल व्यू को कवर किया है और देखा है कि किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे। तो उसी क्रम में हमारे 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए गए हैं। आज हमारा पॉइंट है संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संविधान सभा के दौरान किन किन को कौन कौन से कार्य की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके दौरान एक समिति बनाकर उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम में यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इनको सभी को डिस्कस करेंगे। और हमारा आप सभी को पता ही है कि हमारा मेन मोटो यही है कि एग्जाम्स के अंदर एक भी क्वेश्चन पॉलिटी से ही हमारे पढ़ाई हुए जो भी हमने डिस्कस किया उससे बाहर ना जाए। और हाँ, किसी को भी अगर पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, क्योंकि नोट करने में बहुत समय वेस्ट होता है, ठीक है, तो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो यही हमारा टॉपिक है आज का, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ हम समिति का जो भी समिति होगी उसका नाम मैं यहाँ पिन कर यहाँ, ठीक है, और यहाँ अध्यक्ष, इसी क्रम में सेम टू सेम एज इट इज, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करें। तो पहली हमारी समिति है संचालन समिति। अब देखो, संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था, ऐसा तो हमारी समिति बनाई गई थी समथिंग 13 अप्रोक्स, लेकिन जो भी 7 से 8 ही एग्जाम में पूछी जाती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन आएगा कैसे? क्वेश्चन आ जाएगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो हम कर देंगे कि भाई राजेंद्र प्रसाद है संचालन समिति के अध्यक्ष। सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एग्जाम्स के अंदर। अब जिस किसी ने भी पेपर देता होगा कोई, या जिसने एग्जाम्स दी होंगी, उन सभी को पता है, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट है राष्ट्र ध्वज संबंध तदर्थ समिति, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष भी अगेन राजेंद्र प्रसाद ही थे, और राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। आपको यह बात भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति हम देखे जाए तो संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति क्या है? अब इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू जी, ठीक है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे, और याद रखना कि ये 1964 तक प्रधानमंत्री थे अपने। 1964 में इनका निधन हो जाता है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर अगली समिति हमारी संघीय संविधान समिति। अब संघीय से मतलब ये मान लो कि जैसे संघीय प्रांतों का एक समूह है, मतलब सेंटर की भूमिका कह सकते हो उसको, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित नेहरू ने, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारी समिति प्रांतीय संविधान समिति। अब याद रखना, हमने 2 समिति डिस्कस की है जिसके अंदर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 ही समिति हमने डिस्कस की है जिसके अंदर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, उनको डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे कि 2 समिति, अब अगेन 2 समिति हम देखेंगे सरदार पटेल के नेतृत्व में, सरदार पटेल की अध्यक्षता में कौन कौन सी समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो पहली समिति है प्रांतीय संविधान समिति। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब देखो, यहाँ से अगर प्रांतीय की जगह अगर मैं संघीय कर दूं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पंडित नेहरू। लेकिन नहीं, यहाँ प्रांत है, इसलिए हमारा आंसर होगा सरदार पटेल, ठीक है। और हाँ, आपको एक खास बात बता देता हूँ कि ये जो सरदार पटेल है, ये सरदार इनके शुरू से सरदार इनके जो नाम था उसमें था नहीं, ये इनको उपाधि दी गई थी, ठीक है। एक आंदोलन था, खैर छोड़ो अभी के लिए, ये सारी बात मैं डिस्कस करूँगा आपसे जब मैं पढ़ाऊँगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटी के बाद में जो भी लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सभी मिलके, तो उसके अंदर पहला फर्स्ट टॉपिक होगा पॉलिटी के बाद में मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्हें सरदार की उपाधि मिली, ठीक है। तो देखते हैं कि दूसरी इनकी अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया गया था वो कौन सी थी? तो वो थी मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। ये देखो, टंग ट्विस्ट होता ही है, ये काफ़ी वर्ड ऐसे होते हैं जो भी अगर ट्राई करोगे आप अकेले में भी तो ये टंग ट्विस्ट होता ही है, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा गौर मत करना, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता भी सरदार पटेल ने ही की थी, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप ये जो समिति थी
अब इस समिति का क्या सीन था? अब इस समिति के अंदर क्या, एक तो मौलिक अधिकार की बात कर गई है, एक अल्पसंख्यकों की बात की गई है, तो इनके तहत 2 उपसमितियों का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, अब एक उपसमिति क्या हो जाएगी, मौलिक अधिकार की उपसमिति। ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी, अल्पसंख्यक उपसमिति। उपसमिति का लफड़ा सिर्फ उपसमिति का, अगर मैं देखूं कि आप जो भी इस पॉइंट के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, तो उपसमिति सिर्फ इसी समिति के अंतर्गत 2 उपसमिति, ये इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं कि 2 उपसमिति थे। अब उपसमितियों का भी अध्यक्ष अलग अलग थे। ठीक है ना, तो उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मौलिक अधिकार उपसमिति। ठीक है, अब इनके अध्यक्ष JB कृपलानी। दूसरी क्या है, अल्पसंख्यक उपसमिति, इनके अध्यक्ष HC मुखर्जी। ठीक है, फिर देखते हैं हमारी अगली समिति कौन सी है। अगली समिति हमारी कार्य संचालन समिति। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी, KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ठीक है, KM मुंशी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है संविधान सभा में, या फिर उस समय में देखें तो उस समय ये कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता थे। ठीक है, जो KM मुंशी थे हमारे, शायद किसी को नहीं पता होगा, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के भी ये मेंबर थे। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं अगले क्या है। नेक्स्ट है हमारा प्रारूप समिति। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आज तक मैं ये कहूँ कि सैकड़ों बार इससे क्वेश्चन आया तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सभी को पता है, बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हमारे संविधान का जनक भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में यही नहीं कि सिर्फ आपने इतना ही याद कर लिया कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो इसकी स्थापना हुई थी इसकी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें सदस्यों की संख्या थी कुल 7। अब एक बात बता दूं, इन 7 के अंदर ये एक हो गए अध्यक्ष। ठीक है, तो 6 + 1 टोटल मेंबर कितने हो गए, 7। जो भी हमें बताया था ना आपको, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 7 सदस्य थे ना, इसके अंतर्गत वो उनका भी नाम था। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना। तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। और हाँ, आपने अगर फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, तो जो जो पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं पूरी पॉलिटी को कवर करेंगे। तो उसी के अंतर्गत हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 4th नंबर का, वो था इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तुम एक तरह से क्विज MCQ या फिर क्विज मान लो आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 4th है ना, ये जो चौथा टॉपिक है, आज हमारा कौन सा टॉपिक डिस्कस हो रहा है, ये हमारा तीसरा पॉइंट डिस्कस हो रहा है। इसके बाद आना कौन सा चाहिए, चौथा, लेकिन हम लेंगे कौन सा, 5वां। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि संविधान के स्रोत, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से हमने लिए हैं, या फिर हमारे राष्ट्रपति की स्थिति कहाँ से ली गई है, उपराष्ट्रपति की स्थिति कहाँ से ली गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होएगा हमारा 5वां, और फिर उसके बाद होएगा चौथा। अब क्यों, क्योंकि 4th लेक्चर में मैं MCQs टाइप के क्वेश्चन लेके आऊँगा, समथिंग जितने मेरे को इम्पोर्टेंट लगेंगे, जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं। क्योंकि संविधान सभा से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए हैं। क्यों, क्योंकि वो डिस्कस मुझे पता था कि मैं उन्हें अगला जो हमारा 4th पॉइंट था उसके अंदर सभी को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कितनी महिलाएँ थी, किसने संविधान सभा के बारे में क्या कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए। ठीक है, निर्वाचित होकर कहाँ से हमारी संविधान सभा के सदस्य बने। ठीक है, सब हम 4th जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हाँ किसी को भी इस जो हमारा लेक्चर है इसकी PDF चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ यही नहीं, जितने भी लेक्चर हैं उन सभी की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। तो तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। ठीक है, बाय।